मेरे कानून शाइक उस्मानी और जैगम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, अब क्या समझ रहे हैं, पीटीआई के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, और जो ट्रायल हुआ जिसके ऊपर पीटीआई की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं, ये ट्रायल इसके हवाले से बताइएगा। क्या ये जो ट्रायल हुआ बिल्कुल तमाम लीगल और कानूनी पहलू इसमें मद्देनजर रखे गए हैं? जो वक्त का कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में किया गया, इस पर आपकी क्या टेक है, और इस सजा के बारे में आप क्या राय रखते हैं? देखिए, जल्दबाजी तो खैर नहीं, क्योंकि काफी इसमें टाइम लग गया, काफी लंबा ट्रायल था। बस इसमें जो कमजोरी नजर आ रही है वो सिर्फ ये कि जो डिफेंस काउंसिल्स थे उनके, जो दोनों के, इमरान खान के और शाहिद कुरैशी के, उनको मौके नहीं मिले क्रॉस एग्जामिनेशन करने के विटनेसेस को। और वो इस वजह से नहीं मिले क्योंकि उनके अपने जो डिफेंस काउंसिल थे दोनों के, वो मौजूद मैं माजरत चाहूँगा, कथा कलामी की मैं माजरत चाहूँगा आपसे। जो इसके तमाम लीगल और कानूनी पहलू हैं, मैं चाहता हूँ कि डिटेल से उन्हें हम डिस्कस करें आपके साथ। एहसन इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नून किसी ने रहनुमा। एहसन इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप क्या कहेंगे, 10-10 साल कैद की सज़ा जो सुनाई गई है, जिस पर इसमें कोई राय नहीं, सब जानते हैं कि यही इस तरह की बयान आने थे, एतराज़ात उठाए जा रहे हैं कि फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया पीटीआई की जानिब से। योर टेक सर। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं समझता हूं कि जो जुर्म इमरान खान साहब ने बानी पीटीआई में जिसके मुर्तकब हुए, उसके हवाले से तो शायद अदालत ने अभी थोड़ी नरमी का मुजाहरा किया है और ये सजा इससे संगीन भी हो सकती थी। असल बात यह है कि इस केस की FIR तो खुद बानी पीटीआई अपनी हरकत से और बयानात से अपने खिलाफ कटवा चुके थे। उन्होंने एक नहायत ही अहम हसास कौमी मामले को जिस तरह कहा कि हम इससे खेलेंगे, शायद वो क्रिकेट के आदी हैं, वो समझते हैं कि रियासत भी एक खेल है और इसको जिस तरह चाहे हम खेल लें। तो हर खेल का अंजाम अच्छा नहीं होता, कुछ खेल ऐसे होते हैं कि जिनका अंजाम बड़ा हौलनाक हो सकता है। और ये जो उनका जुर्म था, इसने पाकिस्तान की पूरी जो डिप्लोमेसी है उसको खतरे में डाल दिया था, क्योंकि साइफर एक बुनियाद है जिसके ऊपर डिप्लोमेसी चलती है, और अगर उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाए तो ना कोई आपको सफारतकार अपनी राय आजादाना तौर पे दे सकेगा और ना ही कोई दूसरे मुल्क का सफारतकार हमारे सफारतकारों से खुल के बात कर सकेगा कि ये पता नहीं मेरी किस बात को एक अलिफ लैला की कहानी बना दें। तो ये इन्होंने एक बहुत कारी वार किया था पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के ऊपर, और इसके बड़े संगीन मुसबरात पाकिस्तान के लिए है। न सिर्फ ये कि पूरी जो हमारी सफारतकारी है, बल्कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात के ऊपर भी एक हमला किया था। और खुद वो जिस तरह बयान देते रहे, फिर उनसे कभी पीछे हट जाते थे और फिर बरमला कहते रहे कि हम इसे अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे। और फिर उनके अपने ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कुरान के ऊपर हलफ दिया इस बात की तस्दीक के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इसमें अब सिर्फ जो कानूनी हथकंडे जो पीटीआई जिसमें बहुत मास्टर है, जैसे फॉरेन फंडिंग केस में उन्होंने 7 साल तक खेला, वहां पे भी खेलते रहे, हर चीज से खेलते हैं। तो इनका ख्याल था कि यहाँ पर भी हम खेलेंगे और इसको देर तक इल्तवा में डाली रखेंगे। और बाकी मैं समझता हूँ कि इसमें तो हर चीज कौम के सामने है, उनकी तकारीर, उनके इंटरव्यूज और उनके अपनी वो ऑडियो लीक जिसमें वो अपने खास जो मुशीरान हैं उनसे कह रहे हैं कि हम इस मामले को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये तो एक महज कार्रवाई है जिसके तहत उनके खिलाफ सजा हुई है। तो क्या अगर कोई शख्स पार्टी का सरबराह है, वजीर आजम है, तो आइन और कानून से बड़ा है? अगर यही हरकत एक सेक्शन अफसर ने की होती तो अब तक बेचारा वो तला जा चुका होता कानून के अंदर। तो हम इनके लिए इसलिए रियायत करते हैं कि ये एक बड़े वो किसी पार्टी के जो है सरबराह हैं या बानी है या वजीर आजम रहे हैं। जी एहसन साहब, मैं अगला सवाल आपसे करना चाहती कि अब इस फैसले के बाद आपको लगता है कि पीटीआई जो है जैसे पहले ही मुतालबा करती है, ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का, इंतखाबी मुहिम उस तरीके से ना चला पा रहे हैं वो जिस तरीके से बाकी हमने देखा कि जो सीनियर पार्टीज हैं वो चला रही हैं, तो अब क्या पीटीआई के पास एक वैलिड पॉइंट आ जाएगा खेलने के लिए कि हमें जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिली? अब इलेक्शन करीब है तो बानी पीटीआई को 10 साल कैद की सजा भी सुना दी गई। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपको तब मिलती है कि जब आप आइन और कानून के मुताबिक खेल रहे हो। तो जब आप आइन और कानून को तोड़ रहे हो और फिर आप ये मुतालबा करें कि मेरा किसी किस्म का एहतसाब भी नहीं हो सकता, मुहासबा भी नहीं हो सकता, मैं जो मर्जी करूं, आइन और कानून मेरे मतहत है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड का तो मकसद नहीं है। आप मुझे बताएं कि दुनिया का अमेरिका हो या बरतानिया हो या जर्मनी हो, वो इजाजत देंगे कि आप वहां पर फौज की छावनियों पे हमला करें? वो किसी को इजाजत देंगे कि उनके जो वतन के लिए कुर्बान होने वाले जो उनके शहीद हैं
उनको वो तौहीन करें, उनकी यादगारें मस्मार करें? क्या वो इजाजत देंगे कि वहां पर जो उनका फाउंडिंग फादर्स है उनके घरों को आग लगा दी जाए और वो रियासत खामोश नशील बनी रहे? तो ये सारी जो कौमी सलामती के साथ एक घिनौना खेल बानी पीटीआई ने खेला और अपने लोगों के जरिए खेला। दुनिया का कोई भी जमहूरी मुल्क इस तरह की आज़ादी को लेवल प्लेइंग फील्ड के दर्जे में नहीं लाता, बल्कि ये पाकिस्तान है कि जहाँ पर 9 मई के अंदर मुलव्वस अफराद को इलेक्शन लड़ने की भी इजाजत है। अमेरिका में तो उन्होंने 18-18 साल सजा सुना के सदर ट्रंप के हामियों को जेल में डाल दिया जिन्होंने कांग्रेस पे हमला किया था। ठीक है एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ज़ैगम साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं, अब आप इस हवाले से आगाह कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह की हम पहले भी कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जब कहीं कोई जुर्म होता है तो उसकी सज़ा तो होती है। जुर्म हुआ, उसकी सज़ा मिली। इस ट्रायल के हवाले से आप क्या कहते हैं? जो ट्रायल हुआ जिस पर एतराज़ उठाया जा रहा है, क्या वो फेयर ट्रायल था? क्योंकि साइफर का मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मामला है, बहुत सारे एहसास मामला इसके साथ जुड़े होते हैं, आपकी कौमी सलामती के मामला, आपके सिफारती ताल्लुकात, इस सारी चीज़ के साथ जुड़े होते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए इंतहाई गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल था जो इमरान खान साहब ने इख्तियार किया, और जिस वक्त को वजीर आजम थे उस वक्त ही उन्होंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया, और इसके पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उस पर भी यकीनन असरात थे, और जिस तरीके से पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस काम करता है। और ये तो लग रहा था जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा कि ये संजीदा केस है और किसी न किसी नौयत की इसमें सजा का मामला जो है वो होगा। अब ये देखिए, जब ये केस चला है तो हमें ये देखना चाहिए कि इसकी जो अपील है, यानी जो जमानत की अपील सुनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने जो राय दी, जो तबसरा दिया, उसको भी हम जहन में रखें। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से ये कानून अप्लाई होता है उसमें सख्त सजा यानी उम्र कैद या सजाए मौत जो है वो उस वक्त है जब किसी गैर मुल्की ताकत के ईमा पर इसको किया गया हो। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप इसको खारिज अज़ बहस है, लेकिन उन्होंने कहा कि मजीद तफ्तीश की जरूरत है। लेकिन अगर कम्युनिकेशन तक का मामला हो, यानी गलत कम्युनिकेशन इसमें हो, जैसे कि उन्होंने वापस नहीं की, रख दी, अनऑथोराइज दे दी, तो उसकी सजा जो है वो कम है। अब 10 साल की सजा दी जा चुकी है। अब आला अदालत इस बात का तयन करेगी कि क्या ये सजा ठीक है या ज्यादा है, कम है। ये तो जाहिर है जब अपीलें जाएंगी आला अदालत में तो उसमें ये बात जो है वो तय होगी। इसी तरीके से फेयर ट्रायल का मामला भी आला अदालत में जाएगा। देखिए कोई जल्दी की बात तो नहीं है, क्योंकि ये केस ऐसा था जिसकी तमाम गवाहियां और चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर मौजूद थी, जो तहरीरी शक्ल में भी था, इमरान खान के बयानात भी थे, और जितने अफसरान इन्वॉल्व थे उन्होंने एक एक दफा आकर गवाही देनी थी। उसमें बहुत गहरा मामला नहीं था कि टाइम जो है ज्यादा लगता, लेकिन क्योंकि इलेक्शन के करीब, इलेक्शन से पहले सजा हुई है, तो जाहिर है इस पर सवालात तो उठेंगे और सवालात इस पर उठाए जाएंगे कि ये टाइमिंग क्यों है। लेकिन जाहिर है मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो सियासी मुकदमात होते हैं उनके साथ इस तरह के मामलात भी जुड़े होते हैं। ठीक है, ठीक है। ज़ैगम साहब साथ रहिएगा। अबसार आलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अबसार साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे साइफर केस के मामले में जो फैसला आया कि 10-10 साल बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों को कैद की सजा सुनाई गई है? जी यही एक्सपेक्टेड था, और जो इसमें कोई नई बात तो नहीं है। सब लोगों को अंदाजा था कि फैसला आएगा, लेकिन कुछ लोगों की उम्मीदों पे पानी इससे पड़ा होगा कि बहुत ज्यादा ये बात हो रही थी कि शायद उनको सजाए मौत दे दी जाए या उम्र कैद दे दी जाए। तो वो दोनों सजाएं तो उनको नहीं मिली, जो कि अच्छी बात है। और 10-10 साल कैद की सजा हुई है, जिसमें जाहिर है अपील में जाएंगे, हाई कोर्ट में अपील होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी, तो सजा कम भी हो सकती है, खत्म भी हो सकती है। तो एक प्रोसेस कम अज कम फॉलो हुआ है, चाहे वो पॉलिटिक प्रोसेस है, और जिसपे जाहिर है अभी ज़ैगम साहब जैसे बता रहे थे कि सवाल तो उठेंगे इस प्रोसेस पे, लेकिन कम अज कम उनके पास अपील के कम अज कम 2 फोरम अभी मौजूद हैं, जो कि पिछले केसेस में हमने देखा कि गिरफ्तार अली भुट्टो के केस में और नवाज शरीफ के केस में उनको अपील के फोरम मुयसर नहीं थे, 2 फोरम मुयसर नहीं थे। गिरफ्तार अली भुट्टो को 1 था, नवाज शरीफ को तो 1 भी नहीं था, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया था। तो इसलिए शायद कुछ सीखा है हमारे यहाँ जो मामला को चलाने वाले हैं, और उन्होंने नीचे से काम शुरू किया। देखते हैं ऊपर जाने तक। मुझे तो लगता है कि कुछ अरसे बाद चीजें अगर खान साहब ने बेहतर करने की कोशिश की तो हो भी जाएंगी। ये एक उसमें इशारा है, अक्लमंदों के लिए निशानी है।